चप चप चप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये जो है मैं इस तरह कर देता हूँ कि उस पैकेट ट्रेसर को मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और जो DHCP है उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। अभी जो हमने डिस्कस किया, स्क्रीन शेयर में कर लेता हूँ एंटायर स्क्रीन। अच्छा, ये पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ इम्प्लीमेंटिंग DHCP अच्छा, और इसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं उसी तरीके से एम्प्टी राउटर नॉर्मली मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये एम्प्टी राउटर एक मैंने लगा दिया, ठीक। अब इसके साथ जो है मैं एक दो स्विचेस को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। 24 पोर्ट के दो स्विचेस मैंने ये देखे लगा दिए, ठीक। ये एक मैंने लगा दिया और ये 24 पोर्ट का एक दूसरा स्विच देके मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ज़ाहिर है कि इसको मैं क्या करूँगा, स्टेट केबल, अच्छा इसको पहले मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। शट डाउन किया मैंने। ये कॉपर मीडिया जो है मैं इसके साथ दो इंटरफेसेस जो है मैंने लगा दिए, ठीक है। दोबारा मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक। अब इसको मैंने लिया 0x0 को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जो ये है फास्ट इथरनेट 1x0 इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं व्यू ऑप्शन को ले लेता हूँ। अच्छा, अब इधर जो है शू, अच्छा ये पोर्ट लेवल्स भी मैं लगा लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि ये पोर्ट लेवल्स भी हमें नज़र आए। तो अच्छा, ये डिवाइस का नाम जो है ये मैं इसको हाइड कर देता हूँ। डिवाइस का नाम जो है ना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखें ना, डिवाइस नेम मैंने को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और ये मॉडल की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस सही है, ये काम करेगा तो बिल्कुल ज़रा ही साफ़ अब नज़र आने लगा है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये मैंने अलाउ कर दिया स्टूडेंट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर, एक एक को फ़िलहाल मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। बाद में फिर मैं मज़ीद को मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक कंप्यूटर मैंने इधर कनेक्ट कर दिया,
ये एक कंप्यूटर को देके मैंने ये इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक। अच्छा, एक लैपटॉप को मैंने इधर किया, ठीक, एक इधर किया मैंने, चलो एक इधर मैंने मज़ीद कर दिया। ये दो लैपटॉप देके मैंने इधर लगा दिए, ठीक। अब इसको भी मैं कॉपर मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक। इसी तरीके सर आप जो एप्लीकेशन सर इस्तेमाल कर रहे हैं सर, ये कौन सा वर्जन है सर? ये जो लेटेस्ट है, मैं इधर थोड़ा सा देख लेता हूँ आपके सामने। नेटकेट से मैंने डाउनलोड किया, उनका जो लेटेस्ट है ना वही है। ये 8.0 है, ठीक है ना, वर्जन 8.0, ठीक है। थैंक यू सर। तो वो आप उधर आपको फ्री मिल रहा है ना, देखो ना कितनी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है। पूरा आपको सिस्को का जो वो है ना, वो आपको फ्री में मिल रहा है। तो मतलब अगर आप इसको बाज़ार से और उधर से करें तो उधर फिर ख़र्चा आपको पता है कि मतलब कम से कम 50-60 हज़ार ख़र्चा तकरीबन आता है। इधर ये सारी चीज़ें देखें आपको फ्री में मिल रही हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है, आप देख लें, फैसिलिटी है। अच्छा, अब आप देखें, इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ कि ये जो सिस्को राउटर है इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ उसी तरीके से जिस तरह से मैंने किया था। और सिर्फ आपके लिए मैं इजी लेबलिंग में कर लेता हूँ। इसको मैंने 192.168.1.0/24 मैंने कर दिया। और इसको मैं कर तो 10.0.0.0/8 मैंने कर दिया, ठीक है। ये मतलब अच्छा, नॉर्मली देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जो सिस्को के जो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, वो मतलब 1 नॉर्मली हुआ करते हैं। तो इस वजह से मैं नॉर्मली में 1 लिखता होता हूँ। उसूलन नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं नॉर्मली इस इधर 1 लिखता हूँ, ठीक है। तो इस पोर्ट का जो IP है, ठीक है, वो ये है। और जो फास्ट ईथरनेट 1/0 है, इसका IP ये है। तो अब इसको मैं ये कहूँगा कि 192 नेटवर्क है ये, और ये 10 सीरीज़ का नेटवर्क है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देख लें तो इसमें मैक्सिमम 254 जो पीसीज हैं वो इसमें कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें मोर देन अ मिलियन कंप्यूटर जो है अब इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। यानी 10.0.1 0.2 254 फिर 1.0 इस तरीके से, हाँ, फिर 1.1 एंड सो फोर्थ, ठीक है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने सारे लग सकते, यानी 2 पावर 24। तो कितना बनता है, मैं अगर इधर कैलकुलेटर को ओपन करूँ, कैलकुलेटर को, ठीक है, तो 2 पावर 24 1 crore and 67 lakh अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो अब देखें इसमें हम क्या करते हैं, राउटर को मैं पहले कॉन्फ़िगर करता हूँ जो नॉर्मल इसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो तरीका तो बड़ा आसान है, इधर आप कर दें नो, इधर आप कर ले किया इनेबल, इधर आप कर ले किया कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप चले जाएं, होस्ट नेम R1 आपने दिया, ठीक है। अब इधर जो है आप कर लें इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, ये वाला, 0/0 0/0
और IP एड्रेस 192.168.1.1 255 255.0 और नो शट डाउन। ठीक, ये देखो अब हो गया है। अब इसको मैं एग्ज़िट कर लेता हूँ और अब इंटरफेस्ड फास्ट ईथरनेट और ये 1/0, ये जो दूसरा इंटरफेस है 1/0, अब इसमें मैं आ रहा हूँ। ठीक है, इसको IP एड्रेस आप देंगे 192.168 10. हाँ बिल्कुल .1 और 255.0.0। ठीक, और नो शट डाउन। ठीक, और ये आपने ये भी कर दिया। ठीक, अब देखें मैं इसके ऊपर अब DCP को इनेबल करूँगा। ठीक, तो दो मुझे इनेबल करने होंगे पूल्स, एक पूल 192 नेटवर्क के लिए और एक 10 सीरीज़ का नेटवर्क है। ठीक है, तो एक के लिए मैं कर देता हूँ, एक के लिए आप लोग खुद कर दें। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैं करूँगा तो फ्रेंकली स्पीकिंग, चलो मैं रिकॉर्डिंग में मैं दोनों के लिए कर लेता हूँ। जिन्होंने करना होगा वो कर लेंगे, जिन्होंने नहीं करना होता तो वो तो वैसे भी नहीं करते। ठीक है, तो मैं ठीक है रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा नहीं आज मतलब है, मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट्स करने वाले हैं वो तो देखे रेगुलर क्लासेस भी इधर ले रहे हैं, लेकिन जो नहीं करने वाले तो शायद उनको मेरा नाम भी नहीं पता होता। कि अभी कल एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर आपने जो मॉड्यूल 1 का वो दिया है एग्ज़ाम, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2, वो तो मुझे पता ही नहीं था और वो मुझसे मिस हो गई हैं। तो मैंने कहा पूरा सेमेस्टर गुजर गया तुम कहते मुझे पता ही नहीं था। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, बहरहाल ऐसे भी हैं, आप देख रहे हो कि इस क्लास में रेगुलर आते हैं और रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, और मैं तो नॉर्मली आज भी मेरी डिस्कशन हो रही थी कि मेरे लिए एक स्टूडेंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर वो भी ना हो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं रिकॉर्डिंग करके दे दूँगा, किसी ने देखना होगा तो देख लेंगे, किसी ने नहीं देखना होता तो स्कूल के बच्चे तो अब है नहीं कि ज़बरदस्ती उनसे वो करें। अच्छा बहरहाल अब इसके ऊपर देखें, जो रेगुलर आते हैं सर उस पर थोड़ा सर एग्जाम में सर आप अपना शफकत वाला हाथ रख लें। नहीं वो बिल्कुल बेटा बात आपकी सही है, लेकिन चूँकि ये एक इमरजेंसी एजुकेशन सिस्टम है ना, पैराडोमिक्स की वजह से है, तो सवई तो खुदा कह यार पकार तो प्यादा मुंगा हुई बात की समझ आ रही है कि नहीं। तो हम भी हाँ सर, कहते हैं कि दूंगा चलो प्रश्न सर। मौत किसी भी टाइम आने वाली चीज़ है तो शायद कोई दुआओं में याद करें। ठीक है, तो इस वजह से वो शफकत वाला हाथ ज़रा हम हल्का रखते हैं। बहरहाल अच्छा ये देखें ये इसकी वो प्रोसीजर है। ठीक है, तो मतलब मैं रिकॉर्डिंग की वजह से बार बार मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं इधर इधर से वो कर, तो मैं ज़ुबानी करूँगा। ठीक है, आप लोग इसको देख लें। अच्छा अब आपने क्या करना है, IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस। तो देखिए आप जो है पूरे एक ग्रुप आप IP एड्रेसेस को भी एक्सक्लूड कर सकते हो, 1 by 1 भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको सूट करे आप उस तरह से करें। मैं फॉर एग्जांपल ऐसे करता हूँ 192.168.1.1 से लेकर 192.168.1.9। तो ये देखें 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 ये एक्सक्लूड होंगे, यानी राउटर जो है ये IP एड्रेसेस किसी भी कंप्यूटर को नहीं देगा। तो फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली 192 सीरीज़ के नेटवर्क में ये असाइन कर सकते। तो देखें ये मैंने कर दिया। ठीक, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 by 1 करना चाहें, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। उसमें फिर क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे ये रह गया से 10 मुझसे रह गया, तो देखिए अब मैं इस 10 को भी देने लगा हूँ। तो इसके लिए फिर तरीका क्या है, ये आप सिर्फ उस एक IP को लिख लें, रेंज को ना लिखें। तो ये आपने ये कर दिया। ठीक, अच्छा अब लास्ट जो नॉर्मल IP एड्रेस है उसको भी हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी 192.168.1.254 उसको भी हम रख दें। मैंने कहा कि नॉर्मली हम इसको प्रिंटर के लिए रख लेते हैं। ठीक है,
ये मैंने कर दी। ठीक, अब नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ, पूल में बनाऊँगा। तो ये मैं 192 सीरीज़ के लिए पूल बनाऊँगा, ठीक है ना। तो इसको हम पूल 1 भी कह सकते हैं, पूल 2 भी कह सकते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अगर एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो फिर लेन 1 और लेन 2 इस तरह से विद IP एड्रेसेस वो कर लेता है, ठीक है। मैं भी इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। IP DHCP पूल, और मैं इधर लिख लेता हूँ पूल, नाम में आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, 192.168.1.0 पूल, ठीक है। आप सिंपल भी लिख सकते हैं, से फॉर एग्जांपल पूल 1, जैसे आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए अब मैंने कर दिया, तो देखिए इसका प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। अब मैं DCP प्रॉम्प्ट में आ गया। अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि किस नेटवर्क को आपने ये IPs असाइन करनी है। तो ये बिल्कुल सीधी सी एक कमांड है, नेटवर्क 192.168.1.0, पूरा नेटवर्क आपने देना है, ठीक है ना। से लेकर किधर तक आपने देने हैं, 255.255.255.0 इधर तक। हाँ, ये आपने ब्रॉडकास्ट, ये इसका सबनेट मास्क हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया। बाकी आपने अगर डिफ़ॉल्ट राउटर लिखना है तो डिफ़ॉल्ट राउटर जो है ज़रूर आप दें। डिफ़ॉल्ट राउटर का IP मैंने 1 दिया था, देखें ना ऊपर, ठीक है। 192.168.1.1 ये मैंने दिया। और नो सॉरी, ये आपने कर दिया। नेक्स्ट आप क्या करें, DNS और उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एग्जिट, और अब जो है आप दूसरा जो नेटवर्क है 10 सीरीज़ का, उसके लिए इस तरीके से कमांड्स आप अप्लाई कर ले। IP D, पहले इसको हम कन्फर्म कर लेते हैं, ऐसे हम कर लेते हैं, ठीक है ना। एग्जिट, ठीक है, और आप इसको राइट कर लें। ऐसे भी आप कर सकते हो राइट, और ऐसे भी आप कर सकते हो कॉपी, रनिंग कन्फिग टू स्टार्टअप कन्फिग, दोनों जो है कन्फिग्रेशन को सेव करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा ये कन्फर्मेशन कर दूं, ठीक है, कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा देखिए आपको इसमें एक ट्रिकी सा वो मिलेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, और IP कन्फिग्रेशन, ठीक। तो देखिए स्टैटिक के ऊपर अभी, तो मैं इसको क्या करूँगा, इधर मैं करूँगा। तो नॉर्मली फर्स्ट टाइम जब आप इसको करेंगे तो देखिए इसने 192.168.1.11 इसने ये कर दिया, और गेटवे 1.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे इसको ये मिल गया, ठीक। अब इधर आप आ गए, ये डेस्कटॉप और ये 12, ठीक। अब देखिए मैं तरतीब से कर रहा हूँ तो इस वजह से ये तरतीब में आपको नज़र आ रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसे कर दिया, ये कंप्यूटर इसने DCP को पहले इनेबल कर दिया, तो 13 फिर इसको आसान हो जाएगा, सही है। अगर इसको मैंने कर दिया तो 13 वाला इसको आसान हो जाएगा। देखे मैं इधर कर लेता हूँ, ये देखे, तो ये 13 देखे इसको आसान हो जाएगा। और ये आप देख लें इधर जो है अब ये, ठीक। अच्छा, ये मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं इनेबल करता हूँ, ये मैंने कर दिया डेस्कटॉप और IP कन्फिग्रेशन DHCP पूल। अब देखिए ना ये इस पूल से बाहर है, तो ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो देखिए इसको APIPA असाइन कर दिया, क्योंकि DCP इसके ऊपर अभी इनेबल नहीं है। तो होता ये है कि जब ऐसी सूरत हाल आती है तो इसके ऊपर APIPA जो है वो हो जाता है, इन्वोक हो जाता है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि इसके ऊपर TCP/IP का जो प्रोटोकॉल है वो काम कर रहा है। हाँ,
लेकिन डीसीपी इसको नहीं मिला। तो अब इसके लिए भी हम डीसीपी को, अब देखें दूसरे के लिए भी मैं कर लेता हूँ, तो इधर भी अपीपा आएगा। और रिक्वेस्टिंग डीसीपी देखें, इसके लिए भी अपीपा, ठीक। हाँ, इसके लिए भी अपीपा। आप वर्जन 6 के लिए भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ये देखें, अच्छा तो रैंडम। अब देखिए इस पूल को भी मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, ठीक है। तो तरीका वही है, आपने इस स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करने हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपने, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और IPDHCP, और इसी तरीके से आप देखें एक्सक्लूडेड एड्रेस, ठीक है ना। तो अब इसके जो एक्सक्लूडेड एड्रेस है आपने इसको लिखना होगा। अब इसमें क्या है, 10.0.0.1 से लेकर 10.0.0। अब देखिए उधर मैंने 10 किया था ना, छोटा सा नेटवर्क है ना। अब इधर मैं जो कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो मैं फर्स्ट 100 को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा IPDHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस और 10.254.254.25 जो लास्ट एड्रेस है, ठीक है ना, उसका भी मैंने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, हाँ देखिए तरतीब में उसी में मैं आ रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग जो है इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हैंग सा मुझे लग रहा है। अच्छा, ये कभी कभार थोड़ा सा ये। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने क्या किया है, हाँ एक्सक्लूडेड तो मैंने कर दिए। हाँ, अब मैं पूल बनाऊंगा, तो किसके लिए, 10 सीरीज़ के लिए। सो IPDCP पूल, और पूल का नाम आप दें, तो उधर मैंने क्या नाम दिया था, से पूल 192। इधर आप लिख लें, कोई भी आप लिख सकते हो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, पूल 10.0.0.0, ठीक है, ये पूल मैंने लिया, ठीक है। अब इधर मैं नेटवर्क कौन सा, 10.0.0.0 और सबनेट मास्क 255.0.0.0, ठीक। उसी तरीके से देखिए वही स्टेप्स है। अब ये आपने 10 के लिए लिखना है, देखिए ये, ठीक। और इसमें अब डिफ़ॉल्ट राउटर क्या है, मैं इधर आपको ये बता, ये वाला इंटरफेस है, तो 10.0.0.1 आएगा, ठीक है। अच्छा, इधर डिफ़ॉल्ट राउटर 10.0.0.1, ठीक। इसी तरीके से एंड आप कर लें, ठीक। और अब आप क्या कर लें, राइट दोबारा, या कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कर। अब देखिए मैं इसको इधर देख लूँ कि पहले इनको तो अपीपा आसान हुआ था, आपको पता है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ये आपने ऐसे करना, करके आपने ये, तो देखिए ख़ुद ब खुद ये देखिए 102 इसको, क्योंकि पहले 100, हाँ ये देखो खुद ब खुद असाइन हुए हैं, क्योंकि इसको फ़ौरन ही वो मिल जाता है, ठीक। ये 101 देखो इसको मिला है, ठीक है। अब इसको वही है ना कि जिसने पहले ट्राई किया तो बस उसको वो पहले मिला। अब मैं इसको अगर पिंग कर दूं यहाँ से किसी भी इसको, पिंग 192.168.1.1, तो देखिए नेटवर्क को पिंग कर रहा है।
ठीक। अब IP कॉन्फ़िग, इसका अपना IP क्या है, इसका 11 है, ठीक। तो अगर से मैं इस कंप्यूटर को पिंग करना चाहूँ ये वाला, तो इसको मुझे थोड़ा सा देखना होगा। हाँ, IP, क्योंकि अब इससे ये 12 है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, पिंग 192.168.1 डॉट क्या 12, ठीक। अच्छा, इसमें अगर आप आएँ यहाँ पे स्लाइड्स में, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि कुछ वेरिफिकेशन वो भी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल शो रनिंग कॉन्फ़िगर स्लैश सेक्शन DCP आप करेंगे तो आपको सिर्फ DCP आपको शो करेगा, ठीक है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और ये सेक्शन DHCP, तो आप देखें आपको सिर्फ DCP। तो देखिए अब आप यहाँ पर देख लें कि हमारे पास दो पूल्स हैं। एक पूल जो है हमारे पास क्या है, IP DCP पूल ये है और इसका नेटवर्क ये है, और दूसरा पूल कौन सा है, देखिए ये पूल है हमारे पास। तो जिस पूल के साथ आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे उसी पूल से आपको IP एड्रेसेस भी असाइन होंगे। आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। इसकी आप लैब प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है। वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाती है, ठीक है, तो मैं उसके लिंक्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आई एम डॉक्टर सईद इरफानुल्लाह फ्राम अब्बासिन यूनिवर्सिटी पेशावर। सर वश ठीक।